साल 2013 विवेक अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंट होता है। इस हॉस्पिटल में विवेक किसी को ज्यादा जानता भी नहीं था। तब इसकी मुलाकात डॉक्टर स्वाति से होती है। ये दोनों रोज हॉस्पिटल में मिलते, इनकी दोस्ती हुई और शायद कुछ ही दिनों बाद इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। विवेक बहुत ही होनहार एक मेहनती डॉक्टर था। हॉस्पिटल में हर कोई उसको पसंद करने लगा। विवेक को हॉस्पिटल इतना पसंद आया कि वो हमेशा के लिए कोलकाता शिफ्ट होने की सोचने लगा। लेकिन एक रात जब विवेक को हॉस्पिटल की हकीकत पता चली, उसके बाद उसने हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि पूरा शहर ही छोड़ दिया। ऐसा क्या था उस हॉस्पिटल में जिससे लोग उसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल मानते हैं? क्या हुआ विवेक के साथ उस रात, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही रियल, हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए फियर रूम 6 को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक लड़के की जो अपने गांव से निकलकर डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाता है, जिसका नाम था विवेक। विवेक काफी होनहार लड़का था। जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है एमबीबीएस की, उसे एक जॉब मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एंड गाइस, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो हॉस्पिटल अब भी चल रहा है। इसमें थोड़ा सा इश्यू है। ये हॉस्पिटल कोलकाता में है। जितने भी लोग इस वीडियो को कोलकाता से देख रहे होंगे वो कमेंट सेक्शन में इसका नाम जरूर गैस कर लेंगे। विवेक को ये जॉब एक अच्छी सैलरी के साथ मिली थी। इसके बाद वो कोलकाता आ जाता है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इस हॉस्पिटल में विवेक किसी को भी नहीं जानता था। विवेक के पहले दिन ही उसके एक कलीग डॉक्टर उसे पूरा हॉस्पिटल टूर करवाते हैं। उसे हर चीज दिखाई जाती है, कहाँ क्या होता है, कहाँ कौन सा रूम है, सब कुछ। पूरा हॉस्पिटल टूर करवाने के बाद उस डॉक्टर ने विवेक से पूछा कि आपको कुछ और जानना है हॉस्पिटल के बारे में? तो विवेक ने कहा कि हमने एक रूम तो छोड़ ही दिया, यहाँ पर जो आईसीयू है हमने वो छोड़ दिया। तो उस डॉक्टर ने बताया ये जो आईसीयू वार्ड नंबर 7 है ये यूज में नहीं है, ये बिल्कुल बंद पड़ा है काफी सालों से। हॉस्पिटल में और भी कई आईसीयू हैं, इसलिए इसको बंद कर रखा है। पता नहीं क्यों जब से मैं भी इस हॉस्पिटल में आया हूँ 4 साल से, तब से ये बंद ही पड़ा है। फिर इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर स्वाति से। स्वाति काफी अच्छी लड़की थी, काफी फ्रेंडली नेचर की थी। स्वाति को भी इस हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, वो भी कुछ ही महीनों पहले इस हॉस्पिटल में आई थी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि इनकी शिफ्ट एक साथ थी। मैंने आपको बताया कि विवेक काफी होनहार डॉक्टर था, पेशेंट भी उससे बहुत ज्यादा खुश थे और बाकी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ मेंबर भी उसकी काफी तारीफें करते थे। फिर एक दिन आया जिसमें डॉक्टर स्वाति और विवेक दोनों की नाइट शिफ्ट कर दी गई और नाइट शिफ्ट में भी इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन दोनों ने वो भी की। एंड गाइस, नाइट शिफ्ट में इन दोनों के पास ज्यादा काम होता नहीं था, तो इन दोनों को ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। इस वजह से इनकी नजदीकियां बढ़ने भी लगी थी। एक दिन विवेक ने स्वाति से पूछा कि स्वाति, ये जो वार्ड नंबर 7 है आईसीयू, ये बंद क्यों पड़ा है? स्वाति ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि जब से मैं आई हूँ तब से ये बंद ही पड़ा है। बस जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं वो मानते हैं ये जो वार्ड नंबर 7 है आईसीयू, ये काफी अशुभ है। इसमें जो कोई भी पेशेंट आता है उसकी जान नहीं बचती, ऐसा हमारे सीनियर डॉक्टर का मानना है। विवेक को काफी अजीब लगता है कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर होकर वो ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं और वो दोनों इस बात को भूल जाते हैं कि छोड़ा, हमें इससे क्या लेना देना। कुछ दिन बीत जाने के बाद विवेक स्वाति से कहता है कि यार मेरे ना एक दोस्त की शादी है, तो मैं 3-4 दिन के लिए वहां पर जाऊंगा। स्वाति ने कहा कि ठीक है, तो फिर कॉल करते रहना और मुझे बताते रहना। एंड गाइस, इनका अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये बस एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थे। और फिर विवेक अपने फ्रेंड की शादी में चला जाता है अपने घर। जब विवेक अपने घर पहुंचता है तो उसने स्वाति से बात भी की थी, लेकिन जिस गाँव में इसके फ्रेंड की शादी थी वहां पर नेटवर्क इशू था, तो उसके बाद स्वाति से इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। ठीक 3 दिन बाद विवेक वापस आ जाता है हॉस्पिटल और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। सब ठीक चल रहा था। उसके आने के बाद उसने अपना काम नॉर्मल दिनों की तरह ही शुरू कर दिया। विवेक अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन एक चीज उसने नोटिस की कि आज स्वाति आई नहीं है। उसकी कॉल पर बात हुई थी तो वो कह रही थी कि वो आएगी आज, लेकिन अभी तक आई नहीं है और विवेक अपने काम में बिजी हो गया। रात को ही विवेक अपने पेशेंट्स को देखने के लिए राउंड पर निकलता है। इसी बीच वो देखता है ये जो वार्ड नंबर 7 था आईसीयू, ये आज खुला है। विवेक दरवाजे से झांकता है कि और देखता है कि वहां पर किसी पेशेंट का इलाज चल रहा है। 3-4 डॉक्टर हैं जिनमें स्वाति भी है और विवेक समझ जाता है कि स्वाति आई है लेकिन बिजी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इससे बाद में बात कर लूंगा। और विवेक अपने पेशेंट को देखने के लिए चला जाता है। अपने पेशेंट्स को देखने के बाद विवेक जब वापस आता है तो देखता है कि वो जो वार्ड नंबर 7 है उसमें से आवाजें आ रही है जैसे कोई
तड़प रहा हो। विवेक आईसीयू के अंदर जाता है और देखता है कि वो पेशेंट बिल्कुल तड़प रहा है, उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। लेकिन आईसीयू के अंदर ना कोई डॉक्टर ना कोई नर्स, वहाँ कोई भी नहीं था। विवेक उसका इलाज करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी एंड उसे बहुत बुरा लगता है कि इस कंडीशन में डॉक्टर्स इसे अकेला क्यों छोड़ गए, यहाँ पर कोई नर्स तक नहीं है। विवेक आईसीयू से आवाजें भी लगाता है कि शायद कोई नर्स हो तो उसकी हेल्प कर सके। उस पेशेंट की हालत काफी बिगड़ती ही जा रही थी। उसके बाद विवेक देखता है कि स्वाति दरवाजे के पास खड़ी है। वो उसे बुलाता भी है कि मुझे ये इंजेक्शन ला कर दो, लेकिन स्वाति उसे बस देखी जा रही है, वो कुछ भी जवाब ही नहीं दे रही। दूसरी ओर उस पेशेंट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। विवेक स्वाति को बहुत आवाजें लगाता है कि तुम खड़ी क्यों हो, मुझे ये इंजेक्शन ला कर दे दो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और बिना कुछ बोले ही स्वाति वहां से चली गई। विवेक ने बहुत कोशिश की उस पेशेंट को संभालने की, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर उस पेशेंट ने अपना दम तोड़ दिया। विवेक को बहुत बुरा लगता है कि इसकी जो मौत हुई है वो हम डॉक्टर्स की वजह से हुई है। अगर किसी नर्स या फिर डॉक्टर ने आकर मेरी मदद की होती तो मैं इसे बचा सकता था। विवेक काफी गुस्से में उस आईसीयू से निकल कर जाता है और देखता है कि आईसीयू के पास में ही स्वाति खड़ी है अब भी। वो सबसे पहले तो स्वाति के पास जाता है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, आज हमारी वजह से उस पेशेंट की जान चली गई, वो पेशेंट बच सकता था, अगर तुम मुझे इंजेक्शन ला कर देती तो वो पेशेंट बच सकता था। लेकिन स्वाति ने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। विवेक को ये बात काफी अजीब लगती है कि स्वाति तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, जाकर देखो तुम और तुम्हारी टीम जिसका इलाज कर रही थी वो मर चुका है अब। स्वाति बिना कुछ बोले उस आईसीयू के अंदर जाती है। विवेक भी उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही विवेक उस आईसीयू के अंदर गया वो देखता है कि स्वाति वहाँ पर है ही नहीं और उस आईसीयू के अंदर दूसरा कोई दरवाजा भी नहीं था। फिर उसने देखा कि वहाँ पर वो पेशेंट भी नहीं है। विवेक को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये पेशेंट और स्वाति अचानक बिल्कुल कहाँ गायब हो गई। इसके बाद उस आईसीयू के अंदर एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है और पूछता है कि डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये आईसीयू तो बंद है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है। विवेक ने बताया कि मैं यहाँ पर किसी का इलाज कर रहा था लेकिन अचानक पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। सिक्योरिटी ऑफिसर को काफी अजीब लगता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये आईसीयू बंद है, इसमें कोई पेशेंट का इलाज नहीं होता। विवेक गुस्से में उससे कहता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ पर इलाज हो रहा था और मैं खुद इलाज कर रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर उससे कहता है कि यहाँ पर कैमरा लगा है, आप चाहो तो कैमरा में देख सकते हैं। विवेक और सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों कैमरा रूम में जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने वो फुटेज दिखाई एंड गाइस उस फुटेज में ना कोई डॉक्टर ना कोई पेशेंट उस रूम में आता दिखा, बस विवेक आईसीयू में गया है और ऐसा लग रहा है जैसे विवेक किसी का इलाज कर रहा हो, लेकिन उस बेड पर कोई पेशेंट ही नहीं था और ना तो कोई मशीनें काम कर रही थी। विवेक को ये सब देखकर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। विवेक कहता है कि मेरे साथ डॉक्टर स्वाति भी थी और वो भी आईसीयू के अंदर गई थी। वो सिक्योरिटी ऑफिसर उससे कहता है कि सर आप उसी डॉक्टर स्वाति की बात कर रहे हो जिसकी ड्यूटी आपके साथ ही थी। विवेक ने कहा कि हाँ वही डॉक्टर स्वाति जिसकी ड्यूटी मेरे साथ लगी थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि सर आपको शायद पता नहीं है लेकिन 2 दिन पहले ही डॉक्टर स्वाति का एक्सीडेंट हुआ था और इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। 2 दिन पहले ही डॉक्टर स्वाति मर चुकी है, आप चाहो तो रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। इसके बाद विवेक को पसीना आने लगा, विवेक के होश उड़ जाते हैं। विवेक ने कहा कि मैंने उससे फोन पर बात की थी और अभी आईसीयू में भी उसने देखा था, ये कैसे हो सकता है, अगर वो 2 दिन पहले ही मर चुकी थी तो अभी मैंने किसे देखा। विवेक ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी चेक किए जिसमें मरे हुए लोगों के नाम लिखे थे और उसमें डॉक्टर स्वाति का भी नाम लिखा था। इसके बाद विवेक ने सबसे पहले तो वो हॉस्पिटल ही नहीं वो पूरा कोलकाता छोड़ दिया। उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने विवेक को बताया कि सर ये जो हॉस्पिटल है ये काफी पुराना है, आजादी के टाइम का, और ये जो वार्ड नंबर 7 है आईसीयू, इसके नीचे कई लोगों को दफनाया गया था जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल थे। एंड गाइस इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो हॉस्पिटल होते हैं इसमें कई सारे लोगों की लाशें रखी जाती हैं। वो लोग तो चले जाते हैं लेकिन शायद उनकी आत्मा हॉस्पिटल के अंदर ही रह जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड माय नेम इज अंशु दैया। मिलते हैं ऐसी एक नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए फियर रूम 6 को।